तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को सेलेस्टियल मेजिस के लीडर यानी कि ओडिसो का सामना करते हुए देखेंगे। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओडिसू मिस्टर किबोरू को मार देता है, जिसके बाद गोकू उससे कुछ सवाल पूछता है पर वो जवाब देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो गोकू से लड़ना चाह रहा था। गोकू आखिरकार उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि गोकू और ओडिसू दोनों ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं और उन दोनों के शरीर में से ही एनर्जी निकल रही होती है। गोकू मिस्टर किबोरू का बदला लेना चाहता है और ओडिसू गोकू की ताकत को देखना चाहता है और इसीलिए उसके चेहरे पर स्माइल होती है। गोकू अपने मन में सोचता है कि मुझे किस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं शुरुआत में ही अपनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करूँ, उससे पहले मैं उसकी एबिलिटीज़ और पावर लेवल को समझना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए मैं बहुत कम ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वरना मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। चलो ठीक है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है और ऐसा लगता है कि उसने आंखें बंद करके अपनी सुपर सैयन 3 की ताकतों को समन किया है और वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें खुलती हैं और एकदम से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही इंटेंस प्रेशर निकलता है और ये प्रेशर इतना इंटेंस था कि आसपास की ज़मीन भी टूटने लग जाती है। पर हम नोटिस कर सकते हैं कि गोकू अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ओडिसू हैरान होकर बोलता है कि कितनी अजीब बात है, मुझे अभी ऐसा लगा कि तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है और जितना मुझे तुम्हारे और इस यूनिवर्स के साइंस के बारे में पता है, ताकत में ऐसी ग्रोथ सिर्फ तभी आती है जब तुम लोग ट्रांसफॉर्म करते हो। क्या इस वक्त तुम्हें अपने किसी तरीके की सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए था? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं बदली है। गोकू बोलता है कि लगता है तुम सही बोल रहे थे, तुम्हें मेरे और बाकी साइंस के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। जब से मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, तब से मैं अपनी सारी की सारी नॉन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस की ताकत को बिना ट्रांसफॉर्म हुए इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस वक्त मैं जिस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सुपर सैयन 3 लेवल की है, पर मैं ये अपनी अपीयरेंस चेंज करे बिना कर सकता हूँ। सच बताऊँ तो ये तरीका काफ़ी बेहतर है क्योंकि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओडिसू बोलता है कि समझ गया, मैं जानता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने तुम्हारी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, पर मेरे मुकाबले अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि तुम्हें अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। गोकू इसके बाद फाइटिंग पोज ले लेता है और ओडिसू से बोलता है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास हर चीज़ का कंट्रोल है। गोकू बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए ओडिसू की तरफ बढ़ने लग जाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच उसे मारने वाला होता है। पर इससे पहले कि गोकू उस तक पहुँचे, एकदम से ही गोकू को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि ओडिसू बहुत गुस्से में उसे देख रहा है। गोकू एकदम से रास्ते में ही रुक जाता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये फीलिंग क्या थी। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ज़रा सा भी आगे बढ़ा तो मैं एक ही झटके में मारा जाऊंगा। गोकू अपनी जगह पर खड़ा होकर बोलता है कि लगता है तुम्हारे लिए सुपर सैयन गॉड से कुछ भी नीचे होगा तो वो नहीं चलेगा। सही कहा ना? अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि मैं सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन का इस्तेमाल करूँ? ओडिसू बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम अपनी ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो। गोकू बोलता है कि सच तो यह है कि जब से मैं गॉड में बदला हूँ तब से इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ बदलाव आए हैं। गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का रंग थोड़ा सा अलग होता है। ओडिसू बहुत ही हैरान होकर बोलता है कि रोज़? गोकू बोलता है बिल्कुल सही, जब एक डिवाइन बीइंग सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका रंग ब्लू नहीं होता बल्कि ये होता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है सुपर सैयन रोज़े। सच बताऊं तो पर्सनली मुझे ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि इसे देख के मुझे एक शख्स की याद आती है जिससे मैं नफरत करता था, पर इस वक्त मैं तुम्हारे सामने इसी फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओडिसू स्माइल करता है और बोलता है कि तुम बहुत बोलते हो, पर अगर छोटे में कहा जाए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पावर लेवल सुपर सैयन ब्लू के बराबर ही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें सच में और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तुम ये फालतू के गेम्स क्यों खेल रहे हो? तुम मुझे अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाते? गोकू थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है कि जितना मुझे समझ आ रहा है ये किसी वजह से मेरी पूरी ताकत देखना चाहता है। अगर ऐसा है तो बेहतर रहेगा कि मैं इसकी स्ट्रेटेजी में ना फंसूँ और शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत ना दिखाऊँ। शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत इसकी पेशेंस के साथ खेल सकता हूँ बिना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए और उतने समय में मैं इसकी एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अटैक करने के लिए ओडिसू की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि तैयार हो जाओ। गोकू ओडिसू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है
और ऐसा लगता है कि वो ओडिसू को जाके एक पंच मारेगा। पर अचानक से ही गोकू नोटिस करता है कि वो थोड़ा बहुत धीरे हो गया है और एकदम से वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। गोकू पीछे की तरफ घूमता घूमता जाता है और एकदम से ज़मीन पर लैंड करता है। गोकू बोलता है कि आखिर ये क्या था, मेरा अटैक बस धीरे ही होता चला गया जब तक मैं आखिरकार रुक नहीं गया। आखिर उसने किया क्या? गोकू एकदम से अपनी आंखें बंद करके सोचता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया। ये उसने इतनी चालाकी से किया कि शुरुआत में मैं इसे नोटिस ही नहीं कर पाया, पर मैं महसूस कर सकता हूँ आसपास की हवा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। वो आसपास की हवा में बदलाव कर रहा है ताकि वो मेरे अटैक्स को रोक सके, पर मुझे रोकने के लिए उतना काफ़ी नहीं होगा। हम देखते हैं कि ओडिसू उसके सामने शांति से खड़ा होता है और गोकू एकदम से चिल्लाता है। गोकू की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है और वो चिल्लाता है कायोकेन इंटू 10। गोकू की ताकत में इस इंक्रीज को ओडिसू भी नोटिस करता है और हम देखते हैं कि गोकू के मसल्स एकदम से बड़े होने लग जाते हैं और एकदम से वो चारों तरफ से कायोकेन के ऑरा से घिर जाता है। एक बारी फिर से गोकू ओडिसू की तरफ बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे पंच मारने वाला होता है। हम देखते हैं कि गोकू का पंच धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, पर गोकू का पंच ओडिसू तक पहुंचते पहुंचते एकदम से धीरे होने लग जाता है और इससे पहले कि गोकू का पंच ओडिसू के चेहरे से टकराए एकदम से गोकू का हाथ रुक जाता है। गोकू इस चीज़ को जैसे ही नोटिस करता है वो समझ जाता है कि वो खतरे में हो सकता है, इसलिए वो ओडिसू के नज़दीक पहुंचकर उसे लात मारने की कोशिश करता है। पर ओडिसू जैसे ही गोकू के पैर को देखता है गोकू का पैर भी एक बार फिर से रुक जाता है। गोकू के चेहरे से पता चलता है कि वो ओडिसू की ताकत को समझ रहा है। गोकू इसके बाद अपनी आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है और ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से ओडिसू पर अटैक कर रहा है। गोकू फिलहाल सिर्फ ओडिसू तक पहुंचकर उसे एक पंच मारना चाहता है, पर तभी हम देखते हैं कि ओडिसू पावर अप करता है और एकदम से चिल्लाता है कि ये बिल्कुल बेकार है। ओडिसू के शरीर के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर निकलता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारे शॉकवेव निकल रहे होते हैं और ये सारे के सारे शॉकवेव जाके एकदम से गोकू की आफ्टर इमेज टेक्निक से टकराते हैं। गोकू समझ जाता है कि उसका ये अटैक भी बेकार हो गया और तभी हम देखते हैं कि ओडिसू के शरीर के अंदर से एक और शॉकवेव निकलती है और ये शॉकवेव सीधा जाके गोकू से टकराती है। एकदम से गोकू पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और एकदम से जंगल में जाके गिरता है। गोकू जंगल में काफ़ी दूर जाके गिरा होता है और एकदम से ओडिसू चिल्लाता है कि क्या तुम्हें अब समझ आया कि इस तरीके से तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। सच में मेरे जैसे गॉड के सामने इस तरीके के पावर लेवल का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एकदम से गोकू खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना पावर लेवल बढ़ाऊँ तो चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर अप करता है और चिल्लाता है कायोकेन इंटू 20। पावर अप करते ही गोकू एकदम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर पोजीशन लेने लग जाता है और अपने हाथों को मिला के एक बहुत ही फेमिलियर अटैक बना रहा होता है। ओडिसू एकदम से चिल्लाता है कि जितना मुझे पता है तुम अपने कायोकेन की टेक्निक को सिर्फ इंटू 20 ही इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है। तुम अपनी सुपर सैयन रोजे फॉर्म में इससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अभी भी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है और ना ही मेरे विंड बैरियर के लिए। गोकू एकदम से चिल्लाता है कामेहामेहा इंक्रीज 20 टाइम्स और एकदम से गोकू ये चिल्लाते ही अपने अटैक को शूट कर देता है। ये अटैक जंगल में से होते हुए ओडिसू की तरफ बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही ये ओडिसू से टकराता है एकदम से ये बेकार हो जाता है। ये अटैक अभी भी ओडिसू के विंड बैरियर को नहीं तोड़ पाता। ओडिसू बोलता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इतना बोरिंग कि एक तरीके से ये मेरी बेइज्जती है कि तुम इतने कमज़ोर अटैक से मेरा सामना कर रहे हो और मुझ पर अटैक कर रहे हो। पर हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पर स्माइल है। वो बोलता है कि तो ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम्हें ये भी बोरिंग लगता है। गोकू एकदम से अपनी ताकत को बढ़ाता है और चिल्लाता है कायोकेन इंटू 50 इंक्रीज्ड। हम देखते हैं कि गोकू की ताकत एक ही झटके में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये अटैक बहुत ही बड़ा हो जाता है। ओडिसू बोलता है क्या 50 टाइम्स? मैं समझ गया। एक गॉड बनने के बाद और एक गॉडली बॉडी पाने के बाद उसकी बॉडी लिमिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और एक मॉडल के बजाय उसकी बॉडी लिमिट बहुत ज़्यादा है। ओडिसू के चेहरे पे हल्की सी परेशानी दिखती है और वो बोलता है कि मुझे इस अटैक को डिफ्लेक्ट करना होगा। ये अटैक बहुत तेज़ी से ओडिसू की तरफ बढ़ रहा होता है और इस बार ही विंड बैरियर से वो इस अटैक को नहीं रोकता, बल्कि इस अटैक से बचने के लिए ओडिसू को साइड हटना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये अटैक जाके एकदम से वोल्केनो से टकराता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वोल्केनो एकदम से फट जाता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा हो जाता है कि स्पेस से भी दिखने लग जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि गोकू अटैक स्पेस में चला जाता है। हर तरफ धूल ही धूल होती है और धूल छटने के बाद हम देखते हैं कि ओडिसू बिल्कुल सही सलामत है। ओडिसू बोलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम बस थोड़ी बहुत धूल ही उड़ा पाए हो। ओडिसू एकदम से अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सारी धूल को साइड कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू उस पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है और इस बारी गोकू उसे पंच मारने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है, पर एक बारी फिर से ओडिसू कामयाब हो जाता है और गोकू को पंच मारने से रोक लेता है। ओडिसू बोलता है कि बहुत ही अच्छा ट्राई था, पर मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ। गोकू एकदम से चिल्लाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। एकदम से गोकू के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत निकलती है और उसके पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई जेट लग गया हो। एकदम से वो बहुत तेज़ी से ओडिसू की तरफ बढ़ने लग जाता है
और गोकू एकदम से तभी चिल्लाता है कि कामेहामेहा इंटू 50 इंक्रीज्ड। गोकू सिर्फ ओडिसू को पंच मारने के लिए कामेहामेहा को अपने पैरों से इस्तेमाल करता है। ओडिसू को भी समझ नहीं आता कि गोकू ने एकदम से क्या किया और तभी वो गोकू के पैरों को नोटिस करता है। गोकू चिल्लाता है कि ये लो। गोकू की इस स्ट्रेटेजी की वजह से ओडिसू के चेहरे पे भी हल्की सी परेशानी दिखती है, पर तभी हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो जाता है। गोकू के इतने कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आसपास कुछ नहीं हुआ होता और पूरा जंगल शांत होता है। और हम देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। ओडिसू के चेहरे पे स्माइल होती है और हम देखते हैं कि गोकू जमा हुआ है। ओडिसू ने अपने एलिमेंट्स की टेक्निक का इस्तेमाल करके गोकू के चारों तरफ की हवा को एकदम से बर्फ में बदल दिया। हम देखते हैं कि गोकू भी हल्के से शॉक में होता है और एकदम से गोकू जमीन पे गिर जाता है। ओडिसू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं था, अभी के अभी बाहर आओ। गोकू एकदम से अपने चारों तरफ की बर्फ को तोड़ने लग जाता है और वो एकदम से सारी की सारी बर्फ को तोड़ के बाहर आता है। इतनी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद गोकू थोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा होता है और ओडिसू गोकू से थोड़ा पीछे चला जाता है। गोकू एकदम से थक कर नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे इस शख्स की ताकत पे विश्वास नहीं होता। मैं अपनी मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था ताकि मैं इसकी एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकूं। तभी एकदम से गोकू सीरियस होकर बोलता है कि पर अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा, वो भी इसकी बेसिक टेक्निक्स के सामने। ओडिसू भी गोकू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होता है। वो बोलता है कि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तुम्हारे लड़ने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ करी हैं, पर मेरे सामने ये काफ़ी नहीं है। पर अगर तुम जीतने का ज़रा सा भी चांस चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने एक मॉडल की तरह नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें अब एक असली गॉड की तरह लड़ना चाहिए। गोकू एकदम से अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर से ऑरा निकलने लग जाता है। ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। गोकू सीरियस होकर बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं गॉड की तरह लड़ूं? तो ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। अब से मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लड़ूंगा। गोकू चारों तरफ से ऑरा से घिर जाता है और धीरे धीरे करके जैसे ही वो खड़ा होता है हम देखते हैं कि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद गोकू के शरीर में जो थकावट दिख रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ओडिसू ने अभी तक इस लड़ाई में अपनी ज़रा सी भी ताकत नहीं दिखाई है, तो क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू सच में उसका सामना कर पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।